हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मोहरा का एपिसोड 56 और 57 का टीज़र जो है वो लॉन्च हो चुका है। सिकंदर हमदानी बहुत बुरे तरीके से अलीज़े के जाल में फंस चुका है। यहाँ पर शाहिना बेगम अपनी बेटी अरीशे के लिए जो है वो यहाँ पर सबके सामने आकर जो है वो शिकायत करती हैं, सिकंदर हमदानी के ख़िलाफ़ केस करने की बात करती हैं और अरमीन बेगम और फरीद साहब से दोनों से लड़ती झगड़ती हैं कि मेरी बेटी गिरी पड़ी नहीं है, जो सिकंदर इसके साथ ऐसा सलूक करेगा। एक बीवी के होते हुए वो बाहर दूसरी लड़कियों से क्यों मुँह मारता फिर रहा है। यहाँ पर अलीज़े जो है वो भी उसके खिलाफ़ बोलने लगी कि हाँ घर में बीवी मौजूद है लेकिन बाहर की लड़कियों के साथ घूमता फिरता है और इसके सबूत तो मेरे पास भी मौजूद है। यहाँ पर अरमीन बेगम बदला लेने के लिए अलीज़े को सीढ़ियों से नीचे फेंक देंगी, जिसकी वजह से उसे बहुत गहरी चोट लगेगी और सब घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जब पहुँचेंगे तो डॉक्टर साहब आकर बताएंगे कि उसका मिसकैरेज हो गया। हमजा बहुत ज़्यादा परेशान होगा, फरीद साहब जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। यहाँ हन्नान जो है हॉस्पिटल में अपनी वालदा के साथ आया होगा। जब वो देखता है कि अलीज़ा जो है वो स्ट्रेचर पर है तो वो फ़ौरन जाकर डॉक्टर साहब से पूछता है और फिर उसे ब्लड की ज़रूरत होती है तो वो ब्लड भी देता है, जिसकी वजह से अलीज़े की जान बच जाती है। वो फूलों का बुके लेकर अलीज़े के पास आएगा। यहाँ पर हमजा जो है वो उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेगा। यहाँ पर हन्नान जो है वो सदमे से बेहाल होकर घर आ जाएगा। उसकी बीवी जो है उसकी माँ से लड़ाई झगड़ा करते हुए कहती है कि आप हमें सुकून से रहने क्यों नहीं देती, हमारी ज़िंदगी से क्यों नहीं चली जाती। यहाँ पर फरीद साहब जो है वो अपने बेटे सिकंदर को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अपनी बेगम से कहते हैं ये किस तरह का लड़का है, घर में जब एक किसी के साथ ट्रेजिडी चल रही है तो ये कैसे खुशियाँ मना सकता है। वो कुछ नहीं कहती बल्कि उसे समझाती हैं कि जाकर अपनी बीवी को मना लो और उसे घर ले आओ। यहाँ पर निम्रा दाइम से शादी करना चाहती है। उसे मालूम है कि उसकी माँ ऐसा सब कुछ नहीं होने देगी, तब भी वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और पसंद की शादी करना चाहती है। दाइम भी शायद किसी खास मकसद के तहत जो है वो निम्रा को फंसा रहा है। यहाँ पर हमजा जो है वो अलीज़े को लेकर जब घर जाएगा तो अलीज़े बहुत बुरा फील करेगी और वो कहेगी मुझे ऐसा लग रहा है हमजा कि सब कुछ मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो गया है, मेरी रूह का कोई टुकड़ा मुझसे जुदा हो गया है, मेरी ज़िंदगी मुझे खाली खाली सी महसूस हो रही है। इसे भरपूर दिलासा देने की कोशिश करेगा। अनुशे के खिलाफ सबूत मिलने पर सिकंदर उसे ढूंढता फिरेगा, लेकिन वो जिस घर के एड्रेस पर पहुंचेगा वहां पर अनुशा नाम की लड़की के बारे में पूछेगा तो वो कहेगी कि यहाँ पे कोई लड़की अनुशा नहीं रहती है। अरमीन बेगम अपनी बेटी के खिलाफ अपने शौहर से शिकायत कर रही होगी, जिस पर वो सुन लेगी। यहाँ पर सिकंदर जो है वो गुस्से से पागल हो जाएगा और अनुशा को ढूंढने के लिए हर हद पार कर देगा, जिस पर अलीज़े कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल पागल करके छोड़ूंगी। अपनी माँ के बारे में अलीज़े को सब कुछ जाकर बता देगी, जिस पर वो रोते हुए कहने लगेगी मैं आपको ऐसा नहीं समझती थी, आपने तो हर हद गुजार दी, अब देखिएगा मैं आपके साथ क्या करती हूँ। जिस पर अरमीन बेगम उसे पलट का जवाब देते हुए कहती है रस्सी जल गई पर बल नहीं गए, तुम्हारे साथ तो जो है मैं इससे भी बुरा सलूक कर सकती थी। यहाँ नेक्स्ट एपिसोड में और क्या दिखाया जाएगा, चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।